Welcome students in our lecture series of differential equation. Today in this lecture we are discussing methods for solving a differential equation. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के जो मेथड्स थे प्रीवियस में हमने एक मेथड को डिस्कस किया था वेरिएबल सेपरेबल. इन दिस लेक्चर हम एक सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल. एक इक्वेशन जिसे हम वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं. एंड थर्ड इज अ होमोजीनियस. इससे प्रीवियस में हमने वेरिएबल सेपरेबल को डिस्कस किया है. ठीक है. तो अगर हम इसकी बात करते हैं सेकंड की, ऐसी कौन सी फॉर्म है जिसे हम सेपरेबल फॉर्म में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म की, ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आपके पास कोई इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक लीनियर रिलेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. इस टाइप का कोई एक लीनियर रिलेशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहा है, प्रेजेंट है कुछ इस तरीके का कोई लीनियर रिलेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. तो इस टाइप की इक्वेशन को हम इजीली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस रिलेशन को ही आप एक नया वेरिएबल टी सब्सटीट्यूट कर दें. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हमने टी डाल दिया. अब बोथ साइड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें. a x का 1 हो जाएगा, b y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, c का 0 हो जाएगा और t का dt बाई डी एक्स हो जाएगा. ठीक है, t के इक्वल हमने इसे सब्सटीट्यूट कर दिया. अब यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें जिसे कि हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकें. सिंप्लीफाई करके a को इधर ले जाएंगे और b से डिवाइड दे देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, अगर आप यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस ए को इधर ले गए, ठीक है, और बी से डिवाइड दे दिया. ए को इधर लेके चले गए और यहाँ से हमने बी से डिवाइड दे दिया 1/b. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, उसे हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. ये जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन में हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे. डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या डाल दी हमने, 1/v 1/b डी टी बाई डी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट में पुट कर दिया, ये फर्स्ट में पुट कर दिया, और ये जो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इसके प्लेस पे टी डाल दिया. इधर हो गया एफ टी. ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से हमने ये सब किया. अब यहाँ से देखो, ये जो बी कांस्टेंट वैल्यू है इसकी इधर मल्टीप्लाई कर ली, ये हो जाएगा बी एफ टी. ठीक है, और ये जो ए माइनस में है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा डी टी बाई डी एक्स. ठीक है, अब आप देखना ये फंक्शन पूरी तरह टी का है, एफ टी. ए बी तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ये पूरा टी का फंक्शन है, ये पूरा का पूरा टी का फंक्शन डी टी के अपॉन में चला जाएगा, बी एफ टी प्लस ए और डी एक्स इधर हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेट हो गए. अब यहाँ पे आके हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे. टी में हमें यहाँ से एक टी में रिलेशन मिल जाएगा और इधर हो जाएगा डी एक्स का एक्स प्लस सी. ये जो टी का रिलेशन है वापिस से जो हमने सब्सटीट्यूशन लगाया था कि टी इज इक्वल्स टू दिस, तो टी के प्लेस पे वापस से हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा एक्स एंड वाई में सॉल्यूशन आ जाएगा. इस तरीके से अगर एक लीनियर रिलेशन आपको दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस रिलेशन को आप टी डाल के एक नया वेरिएबल सब्सटीट्यूट करके इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. जैसे इसका एक एग्जांपल हम करें, ये कह रहा है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. दिख रहे हैं हम इसमें एक रिलेशन है ए एक्स प्लस वाई प्लस 1, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप, इसी टाइप का एक लीनियर रिलेशन है. तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या काम करें, ये जो लीनियर रिलेशन है इसे हमने इक्वेशन 1 कहा, इस लीनियर रिलेशन को x प्लस वाई प्लस 1 को कुछ t सब्सटीट्यूट कर दें. ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में. ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. 1 x का 1 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 1 का 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स. तो यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली. डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी बाई डी एक्स माइनस 1. ये जो वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की, इसे पुट कर देंगे इन अ फर्स्ट में पुट करेंगे जैसे ही, तो वी गेट इसके प्लेस पे तो आ गया टी. ठीक है, टी, और जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कर लें.
ठीक है, यहाँ से जब हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिलेगा, इस टी से डिवाइड दे दें। ठीक है, इस टी से डिवाइड दे दिया हमने, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वन बाई टी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, इस वन को उधर लेके चले जाएंगे, वन को उधर लेके चले गए, वन बाई टी, तो उधर जाके ये वन कितना कैसा हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, इधर जाके ये हो गया हमारा प्लस का वन। ठीक है, ये हो गया यहाँ से हमारा प्लस का वन। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसे सेपरेट करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आना है, तो इसे ऐड कर लें, टी वन प्लस टी डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये पूरा फंक्शन टी वाला टी के साथ चला जाएगा, टी ओवर वन प्लस टी डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या काम करें, अब ये टी का इंटीग्रेशन इधर हो जाएगा, सेपरेट हो गया है वेरिएबल, इधर टी के रेस्पेक्ट में, इधर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करें, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, बस इंटीग्रेशन के लिए क्या काम कर रहा हूँ, ऊपर वन ऐड कर रहा हूँ, वन सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और नीचे तो है ये आपका टी प्लस वन, डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब इसके अपॉन में अलग रख लिया, इसके अपॉन में अलग कर दिया, और इसके अपॉन में अलग कर दिया, जैसे इसके अपॉन में करेंगे तो वन बन जाएगा, और माइनस के वन ओवर टी प्लस वन हो जाएगा, डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे सी। तो यहाँ से देख रहे हैं वन का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा लॉग, इसका हो जाएगा लॉग, लॉग टी प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, वापिस से जो टी की वैल्यू थी, टी की वैल्यू क्या थी हमारी, टी की वैल्यू थी एक्स प्लस वाई प्लस वन, वो टी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो एक पेज इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापिस से जो हमारी जो सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन आया है ये, इसमें टी की वैल्यू डाल देंगे, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है एक्स प्लस वाई प्लस वन। ठीक है, तो टी के प्लेस पे डाल देंगे एक्स प्लस वाई प्लस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन माइनस के लॉग, लॉग क्या है टी प्लस वन, तो टी के प्लेस पे डालेंगे एक्स प्लस वाई प्लस वन। ठीक है, प्लस वन टू हो जाएगा, तो लॉग के अंदर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस टू। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, इस एक्स से इस एक्स को कट हो जाएगा ये नाम से, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा y इज इक्वल्स टू, इसे उधर ले जाओ चाहे, y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c है आपका, माइनस के वन है, इधर जाके माइनस का वन हो जाएगा, और प्लस का लॉग हो जाएगा x प्लस वाई प्लस टू। तो किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, फाइनली ये आपका क्या होगा, ये आपका रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक इक्वेशन जिसे आप इजीली वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल हमने ये किया। इसमें एक ऐसा रिलेशन आपको दिखेगा, एक ही रिलेशन, और पूरी इक्वेशन में सिमिलर रिलेशन प्रेजेंट होगा, उस रिलेशन को टी सब्स्टिट्यूट करके इजीली सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड जो आपका मेथड है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, वो है होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन कैसी होती है, होमोजीनियस को समझने से पहले हमें एक चीज जाननी पड़ेगी कि होमोजीनियस फंक्शन कैसा होता है। होमोजीनियस फंक्शन कैसा होता है, हमारे पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ईच टर्म की डिग्री सेम है। जैसे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई में 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म भी 2 डिग्री की है, इसमें भी 1 एंड 1 2 डिग्री की टर्म है, और ये भी 2 डिग्री की टर्म है, हर एक टर्म 2 डिग्री की है, तो इसे 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, इसी तरीके से आप डिग्री 3 में कोई होमोजीनियस फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक्स क्यूब लिख दिया, 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, इस इतना भी छोड़ूंगा तो ये भी आपका क्या है, 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि ये टर्म भी डिग्री 3 की है, ये टर्म भी डिग्री 3 की है, इज अ फंक्शन ऑफ इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। होमोजीनियस फंक्शन से आपका मतलब है जिसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम हो, ईच टर्म की डिग्री सेम है, ईच टर्म की डिग्री सेम है, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। तो अब बात है हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी। तो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होगी वो कैसी होगी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में होमोजीनियस की बात चल रही है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अ
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की एक हम डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कंसीडर करें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, dy बाई डी एक्स, एक फंक्शन न्यूमिनेटर में है होमोजीनियस फंक्शन सेम डिग्री का, एक कोई दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। अगर इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वियर एफ एंड जी बोथ आर होमोजीनियस फंक्शन, दोनों कैसे हैं, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ सेम डिग्री, दोनों ही आपके सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन है। तो अगर इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक एग्जाम्पल कंसिडर करें, इस टाइप की कोई भी मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी मैंने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ऊपर भी आपका डिग्री 2 का है और नीचे ये भी डिग्री 2 का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि होमोजीनियस, ये क्या है, होमोजीनियस है। कौन सी होमोजीनियस नहीं होगी, जैसे मैं एक लिखूँ यहाँ पे, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे मैंने एक टर्म ऐड कर दी कुछ 2, ठीक है, कांस्टेंट टर्म ऐड कर दी और नीचे एक्स वाई रखा, तो अभी देख रहा हूँ ऊपर जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऑफ होमोजीनियस फंक्शन में क्या होता है, ईच टर्म की डिग्री सेम होती है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, पर इसकी डिग्री तो क्या हो गई, इसकी डिग्री तो 0 हो गई, कांस्टेंट हो गया ना ये, तो यहाँ पे x की पावर 0 या y की पावर 0 रहा होगा, तो ये कांस्टेंट होने की वजह से अब ये होमोजीनियस नहीं रहा है। तो ऊपर भी सेम डिग्री का नीचे भी सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, देन उसे कहेंगे कि वो होमोजीनियस है, अदरवाइज फिर वो होमोजीनियस फॉर्म नहीं होगी। तो होमोजीनियस फॉर्म होनी चाहिए। तो इस टाइप की फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का मेथड क्या है, अगर हमें इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मेथड क्या है, सॉल्यूशन का मेथड क्या है। देखो, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी सब्सटीट्यूशन ही काम आता है, जो हमने प्रीवियस में अभी पढ़ा है, सब्सटीट्यूशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आए हैं, तो ये भी सेपरेबल फॉर्म में चली जाती है। इसमें हम किस चीज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसे अभी हमने ये वाला पढ़ा था, इसमें हमें एक लीनियर रिलेशन मिल रहा था, इस लीनियर रिलेशन को हमने टी डाल के इक्वेशन को सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये जो पहली फॉर्म है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द सेपरेबल फॉर्म, ये वाली जो फॉर्म थी, जो होमोजीनियस है ये भी इसी का एक फॉर्म है। ये भी होमोजीनियस में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, एक रिलेशन हम बनाएंगे, उस रिलेशन को हम नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर वहां से फाइनली जो इक्वेशन है आपकी वो वेरिएबल सेपरेबल में ही जाएगी, इससे भी वेरिएबल सेपरेबल में ही गई और उससे भी जो इक्वेशन होगी वो वेरिएबल सेपरेबल में ही जाएगी। देखो क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन की एक खास बात है, बिकॉज ऑफ ये सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, अगर आप इसमें से क्या काम करते हैं, ऊपर से एक्स या वाई कुछ भी कॉमन ले लें, जो हाईएस्ट पावर है, या तो एक वेरिएबल कॉमन निकाल लें, मैंने एक्स को कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे से भी मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ही कॉमन निकाल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ एक ही एक्स है, स्क्वायर तो है नहीं, एक एक्स बाहर निकाल दिया और एक से डिवाइड दे दिया, कर सकते हैं ऐसा। सेम वेरिएबल ऊपर से कॉमन निकाल दिया, सेम वेरिएबल नीचे से कॉमन निकाल दिया, तो ये तो कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये कट गया यहाँ से। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये कटा, इसके कटने पे ये हो गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ इसे, लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर और नीचे वाई बाई एक्स। तो होमोजीनियस फंक्शन की एक खास बात यह है कि होमोजीनियस फंक्शन में से जब आप हाईएस्ट डिग्री टर्म जो आपकी है, क्योंकि सारी टर्म सेम ही डिग्री की है, तो x में या y में किसी एक वेरिएबल में अगर x को कॉमन निकालेंगे तो अंदर y बाई एक्स बन जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है, सेम अगर x को कॉमन निकालते हैं तो ऊपर भी y बाई एक्स और नीचे से भी x की पावर को कॉमन निकालते हैं तो y बाई एक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी y बाई एक्स है, यहाँ पे भी y बाई एक्स है, तो इज अ पूरा फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक y बाई एक्स का फंक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो y बाई एक्स हमें मिला है, इस y बाई एक्स को t सब्सटीट्यूट कर देते हैं या v सब्सटीट्यूट कर देते हैं या u सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू हो जाता है tx। ठीक है, अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे वही। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसके इक्वल थी, dy बाई डी एक्स के इक्वल चल रहा था, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल चल रहा था, dy बाई डी एक्स के इक्वल चल रहा था, ये पूरा का पूरा dy बाई डी एक्स के इक्वल चल रहा था। तो ये हम यहाँ से क्या काम करेंगे, इस तरीके से एक नया वेरिएबल t सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये t हो जाएगा, बाई पार्ट होगा x का 1, नेक्स्ट टाइम x एज इट इज t का dt बाई डी एक्स।
ठीक है। तो यहाँ से ये जो y बाई एक्स की हमें वैल्यू मिली, y बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू t हो गई, वो यहाँ पे डाल देंगे। तो पूरी इक्वेशन आप देखेंगे कि x में और t में, y तो हट जाएगा, x और t में हो जाएगी, और x और t में वो सेपरेबल फॉर्म में चली जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल में। ठीक है। और वहां से फिर हम उसे वापिस से सॉल्व कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ t, और t के प्लेस पे फिर वापिस से ये रिलेशन रिप्लेस कर देंगे, तो हमें फाइनल हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये भी क्या है, ये भी एक सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, रिड्यूसिबल टू द सेपरेबल ही कह सकते हैं इसे भी हम। ये भी एक्चुअली ये रिड्यूसिबल टू द सेपरेबल ही है, एक नई फॉर्म है, इसे एक नए तरीके से सेपरेट करते हैं, फाइनली ये भी वेरिएबल सेपरेबल में ही रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो इसका अगर हम एक एग्जाम्पल कवर करें, जैसे हमें ये दे रखा है, कहा कि इसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डी एक्स से इधर डिवाइड दे लिया, ठीक है, इधर हो गया x एंड y, ठीक है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। सेम ही एग्जाम्पल ले लिया, थोड़ा सा बदल के हमने, ये हो गई, सेम डिग्री का ऊपर फंक्शन है, सेम डिग्री का नीचे फंक्शन है, तो ये होमोजीनियस है, इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे y को tx, ठीक है, y को tx डाल देते हैं, y को tx डालेंगे तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x dt बाई डी एक्स, एक्स को एज टीज रख के t का किया, और नेक्स्ट टाइम t को एज टीज रख के x का करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं इस चीज को इन अ फर्स्ट। जैसे ही आप ये पुट करेंगे तो वी गेट dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी x dt बाई डी एक्स प्लस t, और यहाँ से हमने y के प्लेस पे डाला tx, तो एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, tx स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, y का स्क्वायर किया, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर से नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट रहा है, देख लो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा, जैसे ऊपर से नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा 1 + t²। ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ से इस टी को उधर ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आपका टी है, ये वाला जो टी है, इस वाले टी को उधर ले जाएंगे, और इधर बच जाएगा एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो इधर बच जाएगा एक्स डी टी बाई डी एक्स, और ये जो टी है इस टी को हम उधर लेके चले गए। ठीक है, तो इधर था टी ओवर 1 + t², और ये जो टी है ये इधर जाके माइनस का हो गया, ये टी यहाँ पे प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। नीचे से हमने क्या किया, टी 1 + t² एलसीएम हो गया है, 1 + t² एलसीएम होने पे ये टी हो गया है, और माइनस के इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के टी हो जाएगा, माइनस के टी³ हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, माइनस के टी हो जाएगा, माइनस के टी³ हो जाएगा, ये इससे कट के ये आ जाएगा माइनस के टी³ ओवर 1 + t²। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये पूरा t का फंक्शन dt के साथ और x का फंक्शन x के साथ सेपरेट हो जाएगा, तो ये हो रहा है यहाँ से 1 + t² अपॉन t³, ये हो जाएगा dt के साथ, और माइनस को इधर ही रखा हुआ है, ये हो गया dx अपॉन x। ठीक है, अब t³ से अलग अलग कर लिया, 1/t³ 1/t dt प्लस 1/x dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे आपने इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड, ये है t⁻⁻3। ठीक है, t⁻⁻3 का क्या हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे, t⁻⁻2 अपॉन -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे t⁻⁻3 है तो ये हो जाएगा t⁻⁻2 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 t²। ठीक है, ये हो जाएगा टी की पावर, जब आप -3 हो गया ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यही तो होगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर सामने पावर से एक कम, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x। ठीक है, और इधर सम कांस्टेंट ऐड कर दो, सपोज इधर हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया log c। ठीक है, अब ये हो गया आपका, ये पूरी की पूरी जो टर्म है आपकी, ये हो जाएगी माइनस के 1/2 t² प्लस log tx या log xt, और ये हो गया log c, इसे इधर ले गए और इसे इधर ही रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा log c, और ये इधर जाके माइनस का हो गया है log c माइनस के log xt। ठीक है,
लॉग सी माइनस के लॉग एक्स टी, और ये आपका हो गया माइनस के 1/2 टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 1/2 टी स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा माइनस का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस बहुत साइड से कॉमन लेके कट कर दो, ये हो जाएगा log एक्स टी पॉजिटिव हो जाएगा और log सी माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर। log m माइनस एन वाली यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो ये हो जाएगा log एक्स टी अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1/2 टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, log को रिमूव भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स टी बाई जो सी की वैल्यू होगी वो e⁻ 1/2 टी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब वापिस से आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी थी, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। टी की वैल्यू आएगी वाई बाई एक्स, टी की वैल्यू वाई बाई एक्स यहाँ पे डाल देंगे, वाई बाई एक्स, जैसे बाई एक्स करेंगे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई बाई सी। ठीक है, e⁻1/2, टी की वैल्यू डाल दी वाई बाई एक्स, तो वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सी को इधर ले जा सकते हैं, सी को इधर ले जाके आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इंटू e⁻ 1/2 एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो जो होमोजीनियस है, आप देख रहे हैं होमोजीनियस में भी क्या हुआ, होमोजीनियस में भी फाइनली वो वेरिएबल सेपरेबल में भी ही गई है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही वो रिड्यूस हो गई। तो इसे भी आप वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करने के लिए ही हमने ऐसा किया कि टी को जैसे इसमें किया था, एक इस पूरे रिलेशन को हमने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया था, इसी तरीके से होमोजीनियस में भी हमने एक जो रिलेशन हमारा बन के आया है y बाई एक्स, यहाँ पे रिलेशन जो बनता है वो y बाई एक्स बनता है, पूरी इक्वेशन में y बाई एक्स बन जाता है। जब x की पावर यहाँ से कॉमन ले ली, x की पावर यहाँ से कॉमन ले ली, तो एक y बाई एक्स का फंक्शन बन जाता है। तो उस y बाई एक्स को हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। उस वाले में हमने एक लीनियर रिलेशन पहले से ही प्रेजेंट था, तो उस लीनियर रिलेशन को हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया था। फाइनली ये जो होमोजीनियस है ये भी आपकी उसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, और जो वो पहले वाली थी जो रिड्यूसिबल टू द सेपरेबल थी वो तो है ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं ऑन अ होमोजीनियस या वेरिएबल सेपरेबल पे बेस्ड। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर लीनियर फॉर्म को लेके और बर्नौली फॉर्म को लेके।